हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो का पहला पॉइंट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपको बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आप बोलोगे अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। तो चलिए, अगला पॉइंट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तब आप बोलोगे कि अनुच्छेद 148 में लिखा गया है कि भारत का क्या होगा, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संक्षेप में इनको क्या बोला जाता है, कैग CAG का पूरा नाम है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि CAG का पूरा नाम है, तब आप बोलोगे कि CAG का पूरा नाम कंट्रोल अटॉर्नी जनरल है। क्या है? कंट्रोल अटॉर्नी जनरल, ये CAG का पूरा नाम है और हिंदी में इनको क्या बोला जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इम्पोर्टेंट जानकारी है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से अभिग्रहित है। अब आपको ये बताना है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको कैग नाम से भी जानते हैं, ये पद भारत में कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से अभिग्रहित है। आपका उत्तर होगा ब्रिटेन के संविधान से। तो चलिए, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो जब आपसे नियुक्ति के संदर्भ में सवाल पूछे कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कैग की, तब आप बोलोगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कैग क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तब आप बोलोगे कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और पद की शपथ ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगली जानकारी क्या होनी चाहिए दोस्तों कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने का अधिकार है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अगर पद से हटाना चाहें तो कौन हटा सकता है। आप बोलोगे संसद हटा सकती है। ये हटाने का जो अधिकार है कैग को, ये भारतीय संसद के पास है। अब अगली जानकारी आपको क्या होनी चाहिए कि जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों को हटाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इनको उसी रीति से हटाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अब आपको क्या जानकारी होनी चाहिए यहाँ से कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को वो किस प्रकार से हटाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि दो आधार पर हटाने का प्रावधान किया गया है संविधान में। नंबर एक है कदाचार के आधार पर। एक होता है कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, और दूसरा होता है असमर्थता के आधार पर। तो ये दो आधार हैं, एक कदाचार है, दूसरा असमर्थता है। इन दोनों आधारों से क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किया गया है, और ठीक इसी प्रकार से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने का प्रावधान भी किया गया है। और हटाने का अधिकार किसके पास है? आप बोलोगे संसद के पास है। अगली जानकारी आपको क्या होनी चाहिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तब आप बोलोगे कि अगर कार्यकाल से संबंधित सवाल पूछे कि सामान्य रूप से कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो पहले हो, वो सामान्य रूप से क्या होता है, कैग का कार्यकाल होता है। और अगली जानकारी आपको क्या होनी चाहिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मासिक वेतन कितना है। अगर हम इनके मासिक वेतन के संदर्भ में बात करते हैं तो ये आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है, और उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख होता है। अब ठीक इसी प्रकार से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मासिक वेतन कितना होता है। आप बोलोगे 2,50,000 रुपये। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है। अर्थात अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कैग के द्वारा, वो रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है। आप बोलोगे राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति भी
राष्ट्रपति करते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं और जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार वो संसद के पास है। तो चलिए अगली जानकारी क्या होनी चाहिए दोस्तों आपको, कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। अगर प्रथम से संबंधित सवाल पूछे कि प्रथम कैग कौन थे, तब आप बोलोगे कि वी नरहरि राव जी ये क्या थे, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। और ये 1948 से लेकर के 1954 तक क्या होता है, इनका कार्यकाल होता है। और वर्तमान समय के संदर्भ में अगर सवाल पूछे कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग कौन है वर्तमान में, तब आप बोलोगे कि गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और ये अगली जानकारी क्या होनी चाहिए कि 8 अगस्त 2020 से अब तक ये भारत के क्या हैं, कैग हैं। तो चलिए इतनी जानकारी आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से होनी चाहिए थी। अनुच्छेद 148 में उल्लेख किया गया है कि भारत का क्या होगा, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।